इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। ठीक है, लो जी, पाकिस्तानियों ने इंडियन नेवी जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा दिए। तो भारत की नेवी ने तकरीबन इस साल कोई 42 पाकिस्तानी नेशनल्स को एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो कि अरेबियन सी में हुए हैं उनमें बचाया है। इसका शुक्रिया अदा बिल्कुल इस वाले से करना चाहेंगे कि हम एज ए इंसानियत जो है, ठीक है, इंसानियत के तौर पे आप शुक्रिया अदा हमारा करना बनता भी है। जबरदस्त, अच्छी बात बिल्कुल है। करना बनता है। उनका शुक्रिया अदा हमें एज अ नेशन करना चाहिए, सिर्फ मैं इंडिविजुअल नहीं बल्कि सबको करना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ वो कोई 22-23 जाने नहीं बचाई बल्कि 22-23 खानदान बचाए। माफ कीजिएगा, पाकिस्तानी अथॉरिटीज कहाँ इस वक्त कि वो कहाँ पर यानी कि छुपे बैठे हैं, तो छुपने की जरूरत नहीं है, सामने आकर आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा काम किया है, हम जो है ना उसको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन लोगों ने इंसानियत के नाते हमारे लोगों को जान बचाई, हमारे लोगों की। पाकिस्तानियों ने भाई नारे लगाए हैं और हाथ ऊंचे कर कर के नारे लगाए हैं कि इंडियन नेवी जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद। ये भी होना था, क्योंकि जो काम आपके पाकिस्तानी सॉरी मुसलमानों को करना चाहिए था वो एक नॉन मुस्लिम कर रहा है। कि जो फिशरमैन थे और जो जिनको रेस्क्यू किया गया और जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन था वो कितना मुश्किल था। 12 से 15 घंटे ये मिशन जारी रहा और उसके बाद इनको बचाया गया। मैं अमीर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है। 8 दिन है, मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर। मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है कल दोपहर 3 बजे। रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। तो ये तो आपको पता है कि ये तो होना ही होना है, और उसकी वजह आप जानते हैं कि जो हमने खबर आपको दी थी कि पाकिस्तान के 23 जो फिशरमैन थे उनको रेस्क्यू किया गया है। 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है इंडियन नेवी ने। तो उसके बाद उन्होंने उन शुक्रिया तो अदा करना था। पाकिस्तान की अथॉरिटीज अगर थैंक यू नहीं बोल रही, शुक्रिया अदा नहीं कर रही, लेकिन जिनको बचाया गया वो तो थैंक यू बोलेंगे, वो तो कहेंगे। तो ऐसा ही हुआ है। और इसमें हमारे पास जो है वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, और जो जिनको बचाया गया है अपना नाम बता रहे हैं। और ये जो फिशरमैन थे और जो जिनको रेस्क्यू किया गया और जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन था वो कितना मुश्किल था। 12 से 15 घंटे ये मिशन जारी रहा और उसके बाद इनको बचाया गया। अच्छा, हुआ ये है कि उसके बाद इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से वहां पर जो इंडियन नेवी की टीम थी उसने पाकिस्तानियों का फुली चेकअप किया है, मेडिकल चेकअप हुआ है उनका। वहां पर उनको ट्रीटमेंट दिया गया है, उनको ये देखा गया है कि कहीं उनको कोई चोट तो नहीं लगी, कोई जख्मी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उनको थॉरोली चेक करने के बाद फिर उनको जो है वो वहां से निकाल के उनकी सफर की तरफ रवाना किया गया कि जनाब अब आप आजाद हैं। उनको जो आजाद किया गया, आजाद कराने के बाद पाकिस्तानियों का चेकअप हुआ है। उनको जो है मतलब ये कि जाहिर है मेडिसिन तो आपको पता है लोगों को देने के मामले में इंडिया जो है वो सबसे आगे है, तो वो उसने उनका भी देखभाल की कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। माफ कीजिएगा, पाकिस्तानी अथॉरिटीज कहाँ इस वक्त कि वो कहाँ पर यानी कि छुपे बैठे हैं, तो छुपने की जरूरत नहीं है, सामने आकर आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको कहना चाहिए जनाब थैंक यू। जो उनके हैं नेवी के उनके कमांडर हैं उनको बोलिए, साथ में आप नरेंद्र मोदी साहब को कहिए जनाब शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने तो सही हमसाय होने का हक अदा कर दिया। ये हम हक अदा नहीं कर पाए, आपने हक अदा कर दिया। तो उसमें कोई मैसेज हमें नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कोई इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन नजर नहीं आया। इसको हाँ बोले ना बोले कुछ तो बोले भाई, आप बताएं कि भाई हाँ जी इंडियन नेवी जो है हमें बचाने का, हमारे लोगों को बचाने का काम अदा कर रही है, फर्ज अदा कर रही है, और उसने जो है फिर हमें बचा लिया। मसला ये है कि नंबर 1 तो हम हैं, तो काम दूसरे कर रहे हैं नंबर 1 वाले। ये भी तो अब देखिए एक्सेप्ट करना और फिर इसको जो है वो कहना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरा ख्याल है इसीलिए कहीं छुप छुपा के बैठे, वो कहते हैं ना सामने आते भी नहीं और छुपते भी नहीं, चिलमन के पीछे छुप के बैठे हैं वगैरह वगैरह इस तरह। और वो जो पाकिस्तानी नेशनल्स थे वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते रहे
और इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करते रहे। सो ये विजुअल्स आए हैं। सो ये पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली पायरेसी में बचाना बड़ी बात होती है, और इट मीन्स कि जो मुल्क की नेवी जो डिस्ट्रेस कॉल रिसीव करती है, वो अगर पाकिस्तान की नेवी हो, ईरान की नेवी हो, इंडिया की नेवी हो, किसी मुल्क की भी नेवी हो, जब इस तरह की कॉल्स रिसीव करती है तो आप एक बेसिकली अपने आप को बड़ी मुश्किल पोजीशन में लेके जा रहे होते हैं, वन थिंग। सेकेंडली उधर ख़तरात हैं, अगर वो पायरेट्स गोलियां चला दें, उनके पास वेपन्स हो, वो आपके बंदे मार दें, वो शिप को नुकसान कर दें, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। इसमें ये नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। सो ये कहना कि इसके ये कोई बड़ा मीठा मीठा सा ऑपरेशन है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये बड़ा जान जोखों वाला ऑपरेशन होता है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है, आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान भी हो सकता है, और एट टाइम्स देन मुल्क के लिए मसला भी बन सकता है। देन वो सिर्फ ये होता है कि सिर्फ ये नहीं है कि आपको मजीद नेवी भी बुलानी पड़ सकती है। और ये पहली बार देखने को नहीं मिला। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इंडियन ओशन में जो इंडियन नेवी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। पहले भी उन्होंने 20 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से ना उनका शुक्रिया अदा किया गया, ना ही कोई बड़े लेवल पर जो है इस हवाले से कोई ट्वीट की गई, ना कोई पैगाम पहुँचाया गया। लेकिन जिन पाकिस्तानियों को बचाया गया, जिन मछेरों को बचाया गया, उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और इंडियन नेवी का शुक्रिया भी अदा किया। क्या कहेंगे, एक दफ़ा फिर जो है इंडियन नेवी ने जो है 23 पाकिस्तानियों को बचाया है, इस बार क्या हमारी गवर्नमेंट इंडिया का शुक्रिया अदा करेगी? सना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी हम जो है वो देखते हैं। और ख़ाली पाकिस्तान ही नहीं, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में, चाहे तुर्की को जब ज़रूरत पड़ी है तो इंडिया सबसे बढ़ चढ़ के आगे हाजिर हुआ है। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था तो इंडिया ने उसकी मदद की है। बेशतर जितने भी ममालिक हैं, अगर नाम लिए जाएँ तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने कभी ना कभी इंडिया से मदद नहीं ली हुई। इस टाइम अगर देखा जाए, जो सोमालिया का एरिया बताया जा रहा है, वो वैसे ही मतलब ये लुटेरों वगैरह के लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना हाईलाइटेड रहता है, और आए दिन वहाँ से जो है हमें कोई ना कोई ख़बर जो है वो सुनाई दे रही होती है कि लुटेरों ने जो है वो फलाना माल लूट लिया है, फलाना लूट लिया। अगर देखा जाए आज इंडियन नेवी ने जो कार्रवाई की है उसकी वजह एक तो ये भी है कि वहाँ पे जो इंडियन नेवी है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो नज़र आते हैं, और यही वजह है कि आज भी एक कार्रवाई की गई और जिसके ज़रिए 23 पाकिस्तानी आई थिंक बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये न्यूज़ जो है वो मुझे इंडियन मीडिया चैनल्स के ऊपर जो है वो नज़र आई है। इवन कि ये खबर जो है वो पाकिस्तानी किसी मीडिया चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर नशर भी नहीं की गई। आपने कहा 12 घंटे की मुसलसल ये कार्रवाई थी, 12 घंटे का ऑपरेशन था जो इंडियन नेवी ने किया। अच्छा, ये आज की बात नहीं है कि ये खबर हमें आज पाकिस्तान के मीडिया पर दिखाई नहीं दी, ये हमने पहले भी देखा है। जब पहले भी कोई 20 के करीब जो है मछेरों को, पाकिस्तानी मछेरों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था, तब भी जो है ये खबर हमारे चैनल पर नहीं चलाई गई थी। लेकिन अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले की बात है, हमारे कोई 1 दर्जन के करीब जो है मछेरे लापता हो गए थे। हमारी जो पाकिस्तान की नेवी थी कई दिनों से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, कोई 5 दिन 6 दिन उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। जब नहीं मिले तो उन्होंने सोचा कि अपनी गवर्नमेंट से बात की जाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से बात करे ताकि इंडियन नेवी की मदद ली जाए और पाकिस्तान के जो मछेरे लापता हैं उनको जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। एक तरफ हम बात करते हैं कि हमने इंडियन नेवी की मदद लेनी है अपने लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन जब इंडियन नेवी को इस तरह का कारनामा सर अंजाम देती है तो हमारा मीडिया और हमारे सियासतदान दोनों खामोश नजर आते हैं। जी सना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती भी है तो उसको ना सिर्फ बाकायदा मीडिया के ऊपर दिखाना चाहिए, बल्कि ये दोनों कंट्रीज़ के जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो है वो इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। यकीन जाने ये मेन स्ट्रीम मीडिया का काम है जो हम डिजिटल मीडिया के ऊपर जो है वो कर रहे हैं, और ये बाकायदा हम मतलब जो है वो थैंकफुल हैं अगर उन्होंने इस तरह की कोई भी काविश की है जिससे पाकिस्तानियों को जो है वो सेफ किया गया है। तो नो डाउट मतलब ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि इंडियन नेवी की जानिब से लिया गया, और 23 पाकिस्तानी जो कि आज बचाए गए हैं, यकीन करें एक एक पाकिस्तानी जो है वो पीछे एक पूरी फैमिली को बिलोंग करता है। तो आप ये ना कहें 23 पाकिस्तानियों को बचाया, मैं समझता हूँ कि 23 ख़ानदानों को जो है आज बचाया गया है, और यही बड़ी बात है कि इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो ना सिर्फ मतलब छुपाए जाएँ बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो है वो बताए जाएँ, और इसमें यह है कि जब ये चीज़ें बताई जाएंगी तो उससे दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो प्यार है, इत्तफाक है, वो अनडाउटली जो है वो बढ़ेगा।
जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कि इंडियन नेवी ने एक बार और पाकिस्तानियों को बचा करके सोमालिया के डाकू से काफी बड़ा कारनामा करके दिखा। आपको बता दें, इंडिया ने 23 पाकिस्तानी नागरिकों को सोमालिया के डाकुओं से बचाया। उसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों ने इंडिया जिंदाबाद का नारा लगाया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता काफी ज्यादा शॉक्ड है। एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान की जनता भारत को शुक्रिया अदा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का कोई भी गवर्नमेंट लीडर या कोई भी गवर्नमेंट बयान अभी तक नहीं आया कि जिसमें वो इंडिया को यह कह सकें कि शुक्रिया अदा कर सकें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमेशा पाकिस्तानी आर्मी अपने आप को नंबर 1 आर्मी बताती है, लेकिन अभी तक कभी भी पाकिस्तानी आर्मी अपने पाकिस्तानियों को बचा नहीं पाई सोमालिया के डाकुओं से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेवी आए दिन पाकिस्तानी नागरिक हो या कोई भी हो जो अरब सागर में फंस रहा है, वो इंडियन नेवी को याद करा और इंडियन नेवी उसको बचा भी रही है। बीते साल में इंडिया ने 42 पाकिस्तानी नागरिकों को सोमालिया के डाकुओं से बचाया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पूरी दुनिया इस समय भारत की काफी ज्यादा इज्जत कर रही है, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया देख रही है कि अगर किसी को भी मदद चाहिए होती हो उसको सिर्फ मदद इंडिया दे रहा है, चाहे वो तुर्की हो चाहे कोई भी देश हो। चाहे किसी भी देश के ऊपर विपत आती है तो इंडिया को याद करता है और इंडिया वहाँ पे पहुँच के जरूर हेल्प करता है। यही कारण है कि इंडिया को इस समय पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।